और अब आपको सीधा जालौन लिए चलते हैं, जहां जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा निषाद पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन में चुनाव जीत की हुंकार भरी गई है। वहीं आपको बताते चले, आज 220 काल्पी विधानसभा क्षेत्र के निषाद पार्टी भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी छोटे सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर उपस्थित नेताओं ने चुनाव को जीतने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को पूरी शिद्दत से जुटने का संकल्प लिया। बुंदेलखंड के आपके सम्मान बढ़ाने के लिए निरंतर 5 सालों में और विगत 7 सालों में केंद्र की सरकारों ने बहुत यथेष्ट प्रयास किए। मेरा एक मानना है, आज तात्कालिक परिस्थिति में काल्पी में ये सब भूल करके कि हमको छोटे सिंह को चुनना है, हमको नरेंद्र भाई मोदी को केंद्र में चुनना है, योगी जी को प्रदेश में चुनना है, ये मान करके छोटे सिंह जी को इतने भारी बहुमत से जिताना है जिससे कि ये कल्पना भी दूसरों की छूट जाए कि भारतीय जनता पार्टी के और संयुक्त प्रत्याशी के सामने लड़ करके कोई इतना बड़ा रिजल्ट पा सकता है। नमस्कार, मैं हूं पवन गुप्ता और आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो छोटे सिंह जी, यहाँ पे गठबंधन में निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से टिकट लेकर के आए हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आप जीतने के बाद जनता का क्या विकास करेंगे और काल्पी नगर की जो समस्याएं हैं उस पर किस ओर विकास की ओर देखेंगे। नाम सबसे पहले परिचय। मैं पूर्व विधायक काल्पी हूँ, छोटे सिंह चौहान। जी, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये थोड़ा बताएं जनता को। ये मुद्दे अगर पूछो तो मुद्दे खत्म कर दिए हैं सरकार ने। बहुत कम थोड़े छोटे मोटे मुद्दे रह गए हैं जो गलतियां अधिकारियों ने की हैं, वो मुद्दे खत्म हो जाएंगे। जी। और क्या ऐसा आपका काल्पी विकास की ओर किस पर आपकी प्रथम प्राथमिकता रहेगी? मतलब काल्पी का विकास जो पहले किया था उसी तरीके से है, आगे भी होगा। क्षेत्र का विकास जो पहले किया गया था उसी तरीके से आगे होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आज़ादी के बाद यहाँ पर क्षेत्र की जनता पाल सरैनी घाट के लिए चिल्लाती रहती थी और आज़ादी के बाद बहुत सारे विधायक और सांसद और मंत्री बने। हमारे क्षेत्र की जनता की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। जब क्षेत्र की जनता का ही बेटा, एक गरीब माँ बाप का बेटा विधायक बना, तो सबसे पहले मैंने अपने क्षेत्र का ये पाल सरैनी घाट का मुद्दा उठाया था और प्रस्ताव किया था। प्रस्तावित करने के बाद 2010 और 11 के सत्र में पास भी हो गया था। जो बजट सत्र चलता है उसमें पास होने के बाद सारा धन, सारा पैसा रिलीज करवा के काम शुरू करवा दिया गया था। बाद में जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उस सरकार ने इस पुल का जो निर्धारित पैसा था उसको कहीं अन्य जगह लगा के इससे को अधूरा छोड़ दिया था। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो इस पुल को पूरा किया गया है। शायद हफ्ता 15 दिन में वो पुल चालू हो जाए। काल्पी के लिए ऐसा क्या विशेष रहेगा आपकी तरफ से? काल्पी की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर हमारे इस नगरी को जैसे सड़क का मुद्दा है, बाजार का क्या रहेगा जो अभी तक वर्तमान सरकार में सड़क नहीं बन पाई? काल्पी की जो सड़कें सबसे ज्यादा, यहाँ पर जो नगर पालिका का चेयरमैन है आज तक उसने सड़कों का विकास नहीं किया है। वो नाजायज इधर उधर पैसा लगा के पैसा खींचा गया है। जो मेन सड़कें हैं, जो हकीकत मार्केट की समस्या है, ये कम से कम 5 साल से ऐसे ही पड़ी हुई है। ये नगर की इतनी जनता धूल और खा खा के सारी बीमार हो गई। आगे आने वाले समय में जब समय आएगा, सरकार बनेगी, तो सबसे पहला काम यही होगा, ये सारी सड़कें नगर की सही हो जाएं, सूर्य मंदिर की सड़क सही हो जाए। यहाँ से जो गुलौली जाते हुए ये लगभग 7 किलोमीटर सूर्य मंदिर है। हम लोग अगर यहाँ सूर्य मंदिर जाते हैं तो कम से कम 25-30 किलोमीटर का परिक्रमा लगा के जाते हैं। ये सड़कों का निर्माण होगा। काल्पी का जो युवा है पूरी तरीके से बेरोजगार होता चला जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप
किस ओर देखेंगे विकास की तरफ? देखिए, विकास कालपी पुरानी नगरी है और कालपी में बहुत सारी सरकारें जो रही हैं, पिछली सरकारें रही हैं, कालपी पर ध्यान नहीं दिया गया है। मंत्री विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, सरकारें रही हैं। अब मैं कालपी के लिए जो भी न्याय उचित, जो भी कालपी को आगे बढ़ाने के लिए काम होगा, जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम होगा, वही काम करूँगा। जैसे अगर देखा जाए तो कालपी एक बहुत पिछड़ा माना जाता है, लेकिन कालपी को विकास की ओर कैसे ले जाया जाएगा, कैसे आप किस नज़र से उसको देखें? सरकार को अवगत कराएंगे हम लोग कि कालपी पिछड़ा, बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ पूरा माना जाता है। ये कालपी प्रवेश द्वार है और सरकार के सामने ये समस्याएं रखेंगे, फिर सरकार से अनुरोध निवेदन करेंगे। कालपी का किसी भी तरीके से, जिस संसाधन से, जिस दिशाओं में विकास हो और हमारी कालपी की जनता, जिससे उनको सुविधाएं मिलें, रोजगार मिले, सारी सुविधाएं मिलें।